अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, तबीयत की नासाजी की वजह से आज ज़्यादा ऊंचा नहीं बोला जा सकता, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि आप तक आज की जो अदालती खबरें हैं, आइनी हैं और जो सियासी हैं, उनको बेहतर तरीके से मैं आप तक पहुँचा सकूँ। नाज़रीन, बेशुमार खबरें हैं। एक तो ये है कि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और सदर पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर जो है वो डिसाइड कर लिया है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। अब ये इलेक्शन जो है वो सवाल ये किया जाता था कि इतवार को नॉर्मली होते हैं, छुट्टी वाले दिन वो क्यों नहीं हुए। और एक सहाफ़ी ने सवाल भी पूछा जिसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन के अफसरान का ये कहना था कि जनाब चलो बच्चों को एक ज़्यादा छुट्टी मिल जाएगी। इसके अलावा खतीजा शाह का जो है फ़िज़िकल रिमांड लेने के लिए 14 दिन की FIA ने कोशिश की, उसकी क्या दो हाल हैं। उनकी तरफ से एक कंटेम्प्ट पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में आज मुकर्रर थी, उसके अंदर क्या अहवाल हुआ। और जो है वो शेर मरवत के ऊपर जो है वो उन्होंने एक पर्चा कटा है, मुल्क से बाहर हैं, उनके भाई ने जो है हिफाजती ज़मानत हासिल करने की कोशिश की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। इस तरह से स्मोक को लेकर जो है वो ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत से जो है वो आज एक हुक्मनामा जारी हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं कि गुज़श्ता रोज़ हमने अपने वीलॉग में आपको बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनुल्लाह 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब को कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं या इनके जो एहलकार हैं उनको ले जाएं सदर के पास और सदर पाकिस्तान से इनकी मुलाकात करवाएं और उनके जो है वो एक डेट के ऊपर इनको मुत्तफिक होना चाहिए। जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने बहरहाल पहले पहुँचे और इलेक्शन कमीशन वालों ने जो है उनको 11 का कहा, उन्होंने 4 का कहा और बात बनी नहीं। फिर इलेक्शन कमीशन के एहलकार जो है वापस आ गए। फिर अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो ऐवान सदर से जो है वापस गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों को कन्विंस किया और फिर मामला 8 फरवरी को मुत्तफ़िका तौर पर तय हो गया कि इलेक्शन होंगे। अब आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अच्छी जो है वो कार्रवाई हुई। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आते सारी अटॉर्नी जनरल साहब को पूछा कि जनाब आपके जो है वो मिनट्स जो हैं वो आपने डॉक्यूमेंटेड कर लिए हैं, उनको आप कोर्ट में पेश कब करवा सकते हैं। उन्होंने कहा जी आधा घंटा लगेगा। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, इसको आप आधे घंटे में कर लें और हम इसको जो है आखिर में सुनेंगे। फिर जब उस केस की बारी आई तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब ये उसकी कॉपी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इनके ऊपर सदर के दस्तखत मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब इसके अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि नहीं, आप उनके दस्तखत करवा के लाएं। जब वो करवा के ले आए तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि मुझे इसकी असल कॉपी चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि 3 फ़ोटो कॉपीज़ हैं, एक असल है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं इसकी असल कॉपी रखूँगा। अब ये क्या वजह है। उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प बात हुई कि उन्होंने कहा कि तमाम सूबों के जो एडवोकेट जनरल्स हैं क्या वो मौजूद हैं, जिसके ऊपर उन्होंने उनकी भी अटेंडेंस ली और फिर ऑर्डर को लिखवाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप लोग बैठ जाएं, इसके अंदर टाइम लगेगा। बड़ा तफसीली ऑर्डर आया जिसके अंदर उन्होंने पाबंद किया कि जनाब 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। अब ये सारी चीज़ क्यों कही जा रही थी कि कल को जो है वो आपको पता है कि सदर पाकिस्तान ये कह सकते हैं जनाब मुझसे तो मुशावरत नहीं की गई, मुझसे तो पूछा नहीं गया, मेरे तो साइन मौजूद नहीं है, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी प्रेशर में आगे की थी। उन्होंने जो आपको पता है आर्मी एक्ट और दूसरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था उसके मुतालिक भी सुना कि वो विकेट के दोनों तरफ खेले थे। उन्होंने PTI वालों को भी खुश रखा और इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश रखा कि जनाब हम इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं किया। तो उनकी जो पोजीशन है वो बड़ी शेकी हो चुकी है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि उनके साइन मौजूद हों, उनको डॉक्यूमेंट किया जाए और फिर आगे मामला चले। और यही वजह हुई कि उन्होंने असल कॉपी उसकी रखी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई उभाम था सदर पाकिस्तान को तो वो आर्टिकल 187 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा वक्त ज़ाया हुआ एक ऐसे मामले के अंदर जो कि इलेक्शन कमीशन और सदर को तय करना था। बहरहाल मामला जो है वो सुलझ गया, देर आए दुरुस्त आए। 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख डिसाइड हो चुकी है, छुट्टी होगी उस दिन और 9 नवंबर की भी एक छुट्टी जो है वो अनाउंस हो चुकी है। पहले वो कैंसिल हो गई थी, अब इलामा इकबाल डे के ऊपर उसको भी कर दिया गया है। तो सिर्फ ये है कि जी अब इसके अंदर जो है वो ये उन्होंने कहा कि 8 को क्यों रखा गया, ये संडे को क्यों रखा गया, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो ज़राए मजाक कहा कि जनाब इसके अंदर
जो है वो एक छुट्टी मज़ीद मिल जाएगी बच्चों को। तो ये भी एक बात थी जिसका तस्करा होना चाहिए था। नाज़रीन, अगली जो बात है जनाब, अगली बात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो चेयरमैन PTI के लीगल टीम के जो रुकन हैं शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ DI खान के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज में उन्होंने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। उसकी क्या वजह थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनके भाई ने ये दरख्वास्त फ़ाइल की, लेकिन उनके पास कोई पावर ऑफ अटर्नी नहीं था, उनको इख्तियार नहीं था कि उनकी ये फ़ाइल कर सकें। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई आप कम अज़ कम डॉक्यूमेंट तो पूरे करें। नवाज़ शरीफ के मामले के अंदर हिफाजती ज़मानत उनके आने के बगैर मिली, लेकिन उसके अंदर जो है उनके अटर्नी मौजूद थे, उनको पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ था। तो लिहाजा इस वजह से आज जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके भाई को हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकी। वो मुल्क से बाहर हैं, उनका ये कहना था, लेकिन बहरहाल एक अटर्नी तो उनको साल लगाना चाहिए था। अच्छा जी, खतीजा शाह के मुतल्लिक जो है जनाब 2 ख़बरें हैं। एक तो ये है कि ज़िला कचहरी लाहौर की अदालत ने FIA की जानिब से खतीजा शाह की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ये आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो ट्वीट इन्होंने कुछ किए थे, जिसके ऊपर जो FIA ने इनको पकड़ लिया और एक अलग मुकदमा दे दिया, और उसके ऊपर जो है वो अब इनका रिमांड लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट ने जो है मैजिस्ट्रेट इमरान आबिद साहब की अदालत में पेश हुई और उसके ऊपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इनको जुडिशल कर दिया जाए, इनको जो है वो नहीं रखा जा सकता। अगली जो इन्हीं से मुतल्लिक जो ख़बर है वो बड़ी मज़ेदार है। वो ये है कि जनाब इसके पहली जो है इनके लॉयर ने बड़ा अच्छा काम किया। हमारे जो है वो बड़े प्यारे कुलीग हैं जो है समीर खोसा साहब, वो इनकी वकालत कर रहे हैं। उन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की। उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहा कि जनाब खतीजा शाह के मुतल्लिक जितने मुकदमात हैं उनकी फ़हरिस्त फ़राहम की जाए। अब उन्होंने फ़हरिस्त फ़राहम की, उसके अंदर 2 मुकदमात थे, दोनों के अंदर उन्होंने बेल ले ली। जब बेल ले ली तो उसके बाद उन्होंने दूसरे मुकदमात में इनको पकड़ लिया। तो अब कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की समाअत चल रही है, उसके क्या हद-ओ-हाल है देखते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में खतीजा शाह की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब ने समाअत की। अदालत के हुक्म पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर फरीकैन अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत IG पंजाब ने अदालत में अपने मौक़िफ़ में कहा कि खतीजा शाह पर दर्ज मुकदमात की जब रिपोर्ट अदालत में जमा हुई उस वक़्त 2 मुकदमात थे। उसके बाद हमने कई चीज़ें फोरेंसिक के लिए भेजी हुई थी। जैसे जैसे चीज़ों की रिपोर्ट या फिर कोई पेशरफ्त हो तो उसके मुताबिक कानून अपना रास्ता बनाता है। हमारी कोई बदनीति नहीं थी, हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। जिस पर जस्टिस बाकिर अली नजफी ने IG पंजाब के जवाब में अपने रिमार्क्स में कहा कि IG साहब आपकी तकरीर बहुत अच्छी है। बाद-ए-ज़ां अदालत ने IG पंजाब को जवाब जमा करवाने की हुक्म देते हुए आइंदा समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तो ये बड़ा एक अच्छा पकड़ा है कि ये हो ही रहा है कि आजकल जो है वो पहले एक मुकदमे में दूसरे में, तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है लॉयर्स की कि पहले वो पिटिशन फाइल करते हैं और IG को और दूसरे जो इदारे हैं उनसे पूछते हैं जनाब इस शख्स के खिलाफ़ कितने मुकदमात हैं। जब वो रिकॉर्ड पे आ जाए तो बाद-ए-ज़ां फिर पुलिस के लिए ये मुश्किल होता है किसी दूसरे मुकदमे के अंदर उनको धर लें। तो ये इसके अंदर बहरहाल अभी जवाब जमा कराने का उनको टाइम दे दिया गया है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या मामला होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो खबर है जनाब वो अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा फिर मारा गया है और इनके ऊपर जाहिर है ये अब ज़ेर एताब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन और पुलिस ने डेरा इस्माइल खान में उनके घर पर छापा मारा। अब ये आपको पता है पुरानी इनको चल रही हैं, इनके मुकदमात कई हैं। उसके अंदर इनका ये कहना है कि जनाब सिर्फ इनको जो है वो PTI से ताल्लुक़दारी की वजह से अभी तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसकी पादाश में छापे मारे जा रहे हैं। अगली बात यह है जी कि चेयरमैन PTI को बेटों से बात करने की इजाज़त मिल गई। ये क्या हुआ जी? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI को कल बरोज़ हफ्ता बज़रिया व्हाट्सएप बेटों से बात करने की इजाज़त दे दी। जाहिर है उन्होंने इस्तदा की थी, हालांकि कहा जा रहा था कि उनके ऊपर जो मुकदमा है उसके मुतल्लिक उनको इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक और बड़ी समाअत हुई है ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, वो भी आज हुई है और जस्टिस शाहिद करीम साहब ऑनरेबल जज हैं हमारे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं स्मोक और पोल्यूशन के मामलात को लेकर। ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पहले भी जजमेंट दी, आज भी उन्होंने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारक के लिए शहरी हारून फारूक की दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा जी इनसे एफिडेविट लें और अगर ये बंद नहीं करते इनको सील कर दें और मस्मार कर दें। खबर पढ़ते हैं पूरी, बड़ी इंटरेस्टिंग है।
लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसके दौरान कमिश्नर लाहौर डिवीज़न मोहम्मद अली रंधावा पेश हुए। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत की कि ये स्मोक फैलाने वाली गाड़ियों को बंद किया जाए। अदालत ने कहा कि अगर कोई गाड़ी स्मोक का बाइस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। PDMA तो सोया हुआ है, हम उसको जगाते हैं। PDMA एक इदारा है। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि हमने साइकिलिंग के रुझान के लिए काफ़ी इकदाम किए हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी से बात की है कि साइकिलिंग के लिए ट्रैक बनाया जाए। कोशिश करेंगे कि साइकिलिंग वाले अफराद को होटलों में चीज़ें डिस्काउंट पर मिले। अच्छा जी, कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि हम अखबार में इश्तिहार देंगे कि दरख्त काटना एक जुर्म है। अदालत ने रिमार्क दिए कि लगता है कि अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये 2 माह बहुत अहम हैं। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इकदाम करने पड़ेंगे। दौरान समाअत अदालत ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने का हुक्म देते हुए कहा कि जो फैक्ट्रियाँ काला धुआं छोड़ रही हैं उन्हें सील कर दिया जाए। जब तक उनके मालिकान बयानी हल्फी नहीं देते तब तक उन्हें डीसील नहीं किया जाएगा। बड़ी अच्छी एक इकदाम है। इसके अंदर जो है वो कमिश्नर भी काम कर रहे हैं, दूसरे इदारों को भी जागना चाहिए। तो नाज़रीन, ये हमारा मुल्क है। बात यही है कि जितनी मर्ज़ी आप इसके ऊपर बात कर लें, लेकिन जब तक आम एक शहरी, आम एक जो है वो शख्स इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेगा, मामले के अंदर इस्लाह नहीं आ सकती। इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश पसंद आई होगी। नए वीलॉग में नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।